हेलो बच्चों, वेलकम टू गाइडेंस एकेडमी। मेरा नाम सतीश है। आज मैं आपके सामने क्लास 9th का चैप्टर क्वाड्रिलेटरल उसका सॉल्यूशन लेकर आया हूँ। एनसीईआरटी सॉल्यूशन एक्सरसाइज 8.1। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप पहले उसको सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन पर क्लिक भी कर लें, जिससे हमारी वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सकें। और अगर वीडियो समझ में आए तो प्लीज़ उसको आप लाइक और शेयर ज़रूर करें। कमेंट में अगर कोई डाउट हो तो आप वो पूछ सकते हैं हमसे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को अपनी। तो पहला क्वेश्चन है, इफ द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल देन शो दैट इट इज अ रेक्टेंगल। कि जो पैरेललोग्राम है, ठीक है, उसका डायगोनल इक्वल है, ये गिवन है हमें। और हमें शो करना है कि रेक्टेंगल, वो जो पैरेललोग्राम है वो एक रेक्टेंगल भी है। ठीक है, तो कुछ इस तरह का आप यहाँ पे शेप बना लीजिएगा, पैरेलो रेक्टेंगल शेप का बना लीजिएगा। उसके बाद इसकी नेमिंग कर दीजिए ABCD, और जो बीच में कट हो रही है उसको बोल देंगे हम O। ठीक है, तो हमारे पास एक चीज गिवन है, गिवन दैट ABCD इज अ पैरेललोग्राम। ABCD एक पैरेललोग्राम है और इसमें जो ये हमारे पास पैरेललोग्राम है उसका डायगोनल इक्वल है। ठीक है, ये दिया हुआ है, तो डायगोनल इसका क्या होगा, BD इक्वल्स टू AC। ठीक है, दो डायगोनल है BD और AC, ये दोनों इक्वल है, तो हम लोग कह सकते हैं कि BD इक्वल्स टू AC। प्रूफ क्या करना है हमको, टू प्रूफ इसमें करना है कि रेक्टेंगल, ये जो पैरेललोग्राम है वो एक रेक्टेंगल भी है, यानी कि ABCD इज अ रेक्टेंगल। और अगर हमें रेक्टेंगल प्रूव करना है तो इसके लिए हमें इसके जितने भी एंगल्स हैं, इंटीरियर एंगल्स, वो सब 90 डिग्री के होने चाहिए, ये भी प्रूफ करना होगा। यानी एंड एंगल A इक्वल्स टू एंगल B इक्वल्स टू एंगल C इक्वल्स टू एंगल D, ये 90 डिग्री का होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि रेक्टेंगल्स में क्या होता है कि जो इंटीरियर एंगल्स होते हैं वो उसके 90 डिग्री के होते हैं। ठीक है, अगर 90 डिग्री प्रूफ कर देंगे तो हमारे जो ABCD है वो एक रेक्टेंगल प्रूव हो जाएगा। ठीक, चलिए प्रूफ करते हैं इसको। प्रूफ करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सिंपल सी एक चीज, सेम बेस से बनने वाले दो ट्राइंगल ले लेंगे। ठीक है, चाहो तो आप AB से ले सकते हो, ठीक है, BC से ले सकते हो, CD का यूज कर सकते हो, AD का यूज कर सकते हो, किसी भी बेस का यूज कर सकते हो, बस खाली सेम बेस होना चाहिए उस ट्राइंगल का। तो मैंने यहाँ पे लिया है एन ट्राइंगल, AB वाला मैंने लिया है, AB बेस लेकर के। ठीक है, AB से दो ट्राइंगल देखिए बन रहे हैं यहाँ पे, AB से एक बन रहा है ABD, ठीक है, और दूसरा बन रहा है ABC। ये दो ट्राइंगल बन रहे हैं, इन दोनों को आप ले लीजिए, ABD एंड ABC, इन ट्राइंगल ABC। दोनों ट्राइंगल ले लिया, दोनों ट्राइंगल में अब क्या चीज इक्वल है वो हमें यहाँ पे लिख देना है। ठीक है, तो पहला तो हमें यही दिख रहा है कि जो AB है वो कॉमन है, AB इक्वल्स टू BA कॉमन। और दूसरी चीज हमें दिख रही है कि जो AC और BD यानी कि इसके डायगोनल्स वो इक्वल हैं और क्वेश्चन में गिवन थे। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन में एक चीज ये दे रखी है कि जो हमारा ये शेप है वो एक पैरेललोग्राम है, तो पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, यानी AB इक्वल्स टू CD होगा, AB इक्वल्स टू CD इक्वल होता है, इसके लिए आप यहाँ लिख देंगे अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, तीन चीजें हमारे पास आ चुकी हैं और तीनों साइड इक्वल हुई हैं, तो हम लोग यहाँ पे ये कह सकते हैं कि ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रेंस ट्रायंगल ABC रूल हो जाएगा यहाँ पे बाय SSS, साइड 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 कॉन्ग्रेंसी रूल। ठीक है, इसको लगा के हम इक्वल कर देंगे। उसके बाद हमारे पास ट्राइंगल इक्वल हो चुके हैं। ठीक है, हमको क्या इक्वल करना है, हमें प्रूव करना था ना कि 90 डिग्री एंगल ABCD ये सब 90 डिग्री होने चाहिए, तो हमें ये प्रूव करना होगा कि एंगल A 90 डिग्री है। ठीक है, तो हमें क्या करना होगा, इन दोनों ट्राइंगल के ये जो बेस एंगल दिख रहे हैं एंगल A और B, इनको भी इक्वल करना होगा। तो एंगल A इक्वल्स टू एंगल B, ठीक है, बाय CPCT। CPCT हमेशा वहीं पे यूज करते हैं जब हम दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर चुके होते हैं। ठीक है, CPCT का फुल फॉर्म होता है कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। ठीक है, तो एंगल A और एंगल B ये दोनों इक्वल हो चुके हैं
अब हम लोग यहाँ पर ये लिख सकते हैं कि एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल्स टू, देखिए क्वेश्चन में दिया था कि जो ये शेप है वो हमारा एक पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम में एक चीज़ ध्यान दीजिए कि जो ए बी है, ठीक है, अगर हम लोग ये मान के चलें कि जो ए बी है वो इसकी ट्रांसवर्सल लाइन है, ठीक है, ए डी एंड बी सी ये दोनों पैरेलल हैं और जो ए बी है वो इसकी ट्रांसवर्सल लाइन है। तो ट्रांसवर्सल लाइन में ये जो दो एंगल बनते हैं वो होते हैं हमारे को इंटीरियर, ठीक है। तो एंगल ए प्लस एंगल बी और को इंटीरियर का सम होता है 180 डिग्री। तो एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल्स टू 180 डिग्री रख देंगे और ब्रैकेट में लिख देंगे रीजन इसका को इंटीरियर एंगल। रीजन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रीजन लिखना जरूरी है, इसी के मार्क्स कट जाते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा को इंटीरियर एंगल। तो हमने अभी प्रूव कर चुके हैं पहले ही कि एंगल ए और एंगल बी दोनों इक्वल है, और उसके बाद हमने नीचे लिख दिया एंगल ए प्लस बी इक्वल्स टू 180 डिग्री, ये को इंटीरियर एंगल थे। तो हम क्या कर देंगे इसको कि एंगल ए और बी दोनों में से किसी एक को हम रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। तो एंगल बी को हमने एंगल ए से रिप्लेस कर दिया, हमारे पास आ गया 2 एंगल ए इक्वल्स टू 180 डिग्री, ठीक है। तो एंगल ए इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड हो जाएगा, 2 से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 90 डिग्री, ठीक है। तो हमारे पास एंगल ए 90 डिग्री आ चुका है। तो एंगल ए 90 डिग्री हो गया, तो क्या हम लोग ये कह सकते हैं कि एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी, क्योंकि पहले ही हम लोगों ने प्रूव कर लिया था यहाँ पर, ये भी 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रही होगी आपको ये बात, ठीक है। और जो ये पैरेललोग्राम था, ये ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम था। पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, तो अगर एंगल ए का अपोजिट एंगल देखा जाए तो एंगल सी होता है, तो वो भी होगा हमारा 90 डिग्री, और एंगल बी का भी अपोजिट एंगल डी होता है, वो भी होगा एक 90 डिग्री, ठीक है। तो इसलिए हम लोग यहाँ पर ये बोल सकते हैं कि एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी इक्वल्स टू एंगल सी इक्वल्स टू एंगल डी सभी क्या है 90 डिग्री के एंगल हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या प्रूव हो गया, हेंस ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल, ठीक है, ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल प्रूव्ड। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शो दैट द डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल एंड बाइसेक्ट्स ईच अदर एट राइट एंगल्स, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है कि जो हमारा मतलब इसमें कुछ गिवन नहीं है, इसमें सीधे उसने बोल दिया कि भैया आप इसको शो करिए, ठीक है, कुछ भी यहाँ पर दे के नहीं रखा हुआ है, तो हमें सीधे इसको क्या करना है, शो करना है, ठीक। तो हम यहाँ पे गिवन एवन कुछ नहीं लिखेंगे, हम लोग एक सिंपल से यहाँ पे फिगर भी नहीं दिया होगा, ये केवल एक क्वेश्चन दिया है, फिगर है मैंने खुद बनाया है, ठीक है, तो इसको आप बनाएंगे जरूर। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग लेट ए बी सी डी इज ए स्क्वायर, ठीक है, ए बी सी डी एक स्क्वायर है, इसको मैंने लेट कर लिया, ठीक। उसके बाद हमसे क्या पूछा गया है, कह रहा है टू प्रूव करिए कि जो इसके डायगोनल्स हैं वो इक्वल हैं। डायगोनल इसका है बी डी एंड ए सी, ये दोनों इक्वल हैं, और इसमें कह रहा है कि जो डायगोनल्स इक्वल हैं और बाइसेक्ट ईच अदर, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट करने का मतलब हाफ हाफ में डिवाइड करेंगे, यानी कि ओ डी इक्वल्स टू ओ बी होना चाहिए एंड ओ ए इक्वल्स टू ओ सी होना चाहिए, ये प्रूफ करना है। ओ डी इक्वल्स टू ओ बी होना चाहिए एंड ओ ए इक्वल्स टू ओ सी होना चाहिए, ठीक है। और आगे कह रहा है कि अगर वो बाइसेक्ट करते हैं तो राइट एंगल पर बाइसेक्ट करते हैं, ये भी शो करना है। राइट एंगल पर बाइसेक्ट करने का मतलब यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनता है, ठीक है। तो हमें ये शो करना होगा ये जो एंगल बन रहे हैं डी ओ ए, एंगल डी ओ ए इक्वल्स टू एंगल ए ओ बी इक्वल्स टू एंगल बी ओ सी इक्वल्स टू एंगल सी ओ डी, एंगल सी ओ डी, ये सब क्या होने चाहिए 90 डिग्री के, ठीक है। अब लिखते हैं प्रूफ। प्रूफ में हमको दो ट्राइंगल लेने हैं, ठीक है। सबसे पहले हम लोग क्या प्रूफ करेंगे कि बी डी और ए सी ये दो डायगोनल से वो इक्वल हैं, पहले हमें ये प्रूफ करना है, ठीक है। तो दोनों डायगोनल से बनने वाले ट्राइंगल ले लें, ठीक है। जैसे कि अगर हम बी डी का ये देख रहे हैं, बी डी के डायगोनल है, तो बी डी से एक ट्राइंगल ये बन रहा है और एक ट्राइंगल ये वाला बन रहा है, ठीक है। अगर आप
ए डी बी लेना है ट्रायंगल, तो हमें दूसरा ट्रायंगल ये वाला लेना होगा, ठीक है। इसमें भी क्या चीज कॉन्सेप्ट लगेगा, कॉमन बेस का, ठीक है। इसमें भी कॉमन बेस होना चाहिए, तो हम लोग ले लेंगे एन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है। दोनों ट्रायंगल में पहली चीज तो सामने दिख रही है, ए बी इक्वल्स टू बी ए, जो कॉमन है। एंड दूसरी चीज, अभी हम लोगों ने ऊपर लिखा था कि लेट ए बी सी डी इज अ स्क्वायर, अगर ए बी सी डी एक स्क्वायर है तो उसकी ऑल साइड्स आर इक्वल, ठीक है। तो ए बी इक्वल्स टू ए डी हो जाएगा, ठीक है। ए बी कॉमन कर दिया तो हम, सॉरी, ए डी इक्वल्स टू बी सी कर दीजिएगा, क्योंकि ए बी कॉमन हम कर चुके हैं तो इसको हम नहीं लेंगे, ठीक है। तो इसकी जो दूसरी साइड है ए डी और बी सी, इसको इक्वल कर दें। ए डी इक्वल्स टू बी सी, यहाँ पे लिख देंगे साइड्स ऑफ स्क्वायर, ठीक है। ये स्क्वायर की साइड है। उसके बाद और क्या चीजें यहाँ पे दी हुई हैं, और यहाँ पर क्या दिया हुआ है, स्क्वायर है ये, तो स्क्वायर में एंगल ए एंगल बी के इक्वल होगा। रीजन, एंगल इक्वल्स टू एंगल बी, रीजन इसका होगा ईच 90 डिग्री, क्योंकि स्क्वायर के ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री, ठीक है। स्क्वायर में सारे एंगल्स 90 डिग्री के होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे तीन चीजें हमारे पास निकल आई हैं, और इससे हम क्या कर देंगे, इसको कॉन्ग्रेंस प्रूव कर देंगे। ट्रायंगल ए बी डी कॉन्ग्रेंस ट्रायंगल ए बी सी, रूल लगेगा यहाँ पे बाय एस ए एस का, ठीक है, साइड एंगल साइड, ठीक है। एस ए एस का रूल लगा के इसको इक्वल कर देना है। जब ये दो ट्रायंगल हमारे कॉन्ग्रेंस प्रूव हो जाएंगे तो इसके जो डायगोनल है बी डी और ए सी, ये भी इक्वल हो जाएंगे। बी डी इक्वल्स टू ए सी बाय सी पी सी टी, सी पी सी टी से इसको हम इक्वल कर देंगे। आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, हमारा पहला पार्ट तो ये इक्वल प्रूव हो चुका है, ठीक है, बी डी इक्वल्स टू ए सी। अब हमें इसको प्रूव करना है, ये वाला पार्ट, ठीक है। तो इसको प्रूव करने के लिए हम लोग ऐसे दो ट्रायंगल लेंगे जिसमें ये दोनों लाई करते होंगे, यानी कि ओ डी और ओ बी एंड ओ ए ओ सी, ये साइड्स इसकी लाई करते होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसे दो ट्रायंगल हमें दिख रहे हैं, ए ओ बी एक दिख रहा है, दूसरा सी ओ डी दिख रहा है, ठीक है। ये दोनों ट्रायंगल हैं, इन दोनों को आप ले सकते हो, चाहो तो आप इसको भी ले सकते हो, ए ओ डी और बी ओ सी, इनको भी ले सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम लोग लिख लेंगे इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल सी ओ डी, दो ट्रायंगल ले लेंगे, और उसके बाद इसमें क्या क्या चीज़ें इक्वल हैं वो सब हम यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। तो पहली चीज़, ए बी इक्वल्स टू सी डी होगा। ए बी इक्वल्स टू सी डी क्यों होगा, क्योंकि ये साइड्स ऑफ स्क्वायर है, ठीक है, साइड्स ऑफ स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर की साइड्स हैं। उसके बाद क्या इक्वल हो जाएगा यहाँ पे, अब ध्यान से देखिएगा इसमें क्या चीज़ इसमें इक्वल हो रही है, ठीक है। इसमें एक चीज़ इक्वल है जिसका नाम है एंगल सी ओ डी इक्वल्स टू एंगल ए ओ बी, ये दोनों वर्टिकली अपोजिट हैं, ठीक है। एंगल सी ओ डी इक्वल्स टू एंगल ए ओ बी, लिख देंगे यहाँ पे वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। दो चीज़ें यहाँ पर मिल चुकी हैं हमको। तीसरी चीज़ क्या हो जाएगी, तीसरी चीज़ देखिए, देखिए एक चीज़ हमने पहले भी पढ़ाई थी, जब प्रॉपर्टी पढ़ा रहे थे तो हमने बताया था कि स्क्वायर में, स्क्वायर जो होता है वो एक पैरेललोग्राम भी होता है, ठीक है। तो अगर स्क्वायर एक पैरेललोग्राम भी है तो वहाँ पर उसकी ये जो दो एंगल्स बन रहे हैं, ठीक है, ये वाले, ये दोनों अल्टरनेट होंगे, ठीक है। स्क्वायर हो रेक्टेंगल हो, वो दोनों क्या होते हैं, एक पैरेललोग्राम भी होते हैं, ठीक है। तो एंगल डी सी ओ इक्वल्स टू एंगल सी, सी ना लीजिए आप, बी ए ओ ले लीजिए, ठीक है। एंगल अलग अलग ट्राइंगल ले रहे हैं ना हम लोग, तो एंगल बी ए ओ, ठीक है, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, और यहाँ पर रीजन हो जाएगा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। क्लियर हो गई बात। तीन चीजें हमारे पास आ गई हैं, एक साइड दो एंगल आ गए, ठीक है, एक साइड दो एंगल।
तो यहाँ पर प्रूफ कैसे करेंगे हम लोग, प्रॉपर्टी यहाँ पे लगा देनी है। सो ट्रायंगल AOB कॉन्ग्रेंस ट्रायंगल COD, कॉन्ग्रेंस ट्रायंगल COD बाय, दो एंगल है और एक साइड है तो बाय AAS की कॉन्ग्रेंसी लगा देनी है। ठीक है, एंगल कौन सा था हमारा, एक ही एंगल था, एक ही एंगल है, एक ही एंगल है और एक ही साइड है, तो एंगल एंगल साइड। ठीक है, कॉन्ग्रेंसी लगा के इसको प्रूव कर देना है। और उसके बाद जो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट हैं वो भी प्रूव कर देने हैं। OA इक्वल्स टू OC हो जाएगा, OA इक्वल्स टू OC एंड OB इक्वल्स टू OD बाय CPCT। ठीक है, ये तीन चीज़ें हम लोगों ने भी फाइंड आउट कर ली हैं। पहला पार्ट ये हो गया, दूसरा पार्ट ये भी हो गया। अब तीसरा हमें 90 डिग्री प्रूव करना है। तो 90 डिग्री प्रूव करने के लिए हम लोग क्या कर लेंगे, अगेन दो ट्रायंगल लेंगे। ठीक है, थोड़ा सा ये लेंथी क्वेश्चन है तो इसके लिए हम लोग पहले एक नई स्लाइड बना ले रहे हैं। ठीक है, 2 मिनट का वेट करिएगा, एक नई स्लाइड बना ले पहले। ठीक है, वेट अ मिनट, बस कंप्लीट हो गया। एंड नाउ वी स्टार्ट। अब हमें ट्रायंगल लेना है। अब हमें कौन सा, ध्यान से देखिएगा, यहाँ तक तो प्रूव कर चुके हैं, अब हमें 90 डिग्री यहाँ प्रूव करना है। तो 90 डिग्री के लिए हम लोग क्या कर लेंगे, ये दो ट्रायंगल लेंगे, एक ये ट्रायंगल और एक ये ट्रायंगल। ठीक है, आप चाहो तो एक ये ट्रायंगल ले सकते हो, ये भी ले सकते हो, या तो फिर आप ये भी ले सकते हो, ये वाला भी ले सकते हो। कोई दो ट्रायंगल लेना है, बस उसका मतलब कि मतलब एक वो सेम डायगोनल से बना होना चाहिए। ठीक है, एक ही सिंगल डायगोनल से वो दो ट्रायंगल बने होने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग कौन से ले रहे हैं, ये दो ट्रायंगल BD से बनने वाले। ठीक है, तो एक है ट्रायंगल का नाम AOB, दूसरा है AOD। ठीक है, लिख लेते हैं, इन ट्रायंगल AOD एंड ट्रायंगल AOB। ठीक है, चलिए दो ट्रायंगल हम लोगों ने ले लिए हैं। अब इसमें क्या क्या चीजें इक्वल हैं देखते हैं। AB इक्वल्स टू AD हो जाएगा, साइड्स ऑफ स्क्वायर। ठीक है, AB इक्वल्स टू AD हो जाएगा, साइड्स ऑफ स्क्वायर, एंड OA कॉमन हो जाएगा। दो चीजें यहाँ पे दिख गई। ठीक है, तो AB इक्वल्स टू AD साइड्स ऑफ स्क्वायर एंड OA इक्वल्स टू AO कॉमन हो गया। ठीक है, और क्या चीज इक्वल है, वापस आते हैं यहाँ पे देखते हैं और क्या चीज इक्वल दिख रही है। ध्यान से देखिए, ये देखिए जरा, OD इक्वल्स टू OB, अभी हम लोगों ने यहाँ पे प्रूव कर रखा है। ठीक है, ये भी इक्वल हो जाएगा, OD इक्वल्स टू OB, रीजन लिख देंगे यहाँ पे, ऑलरेडी प्रूव्ड। ठीक है, ऑलरेडी प्रूव्ड। आई होप समझ में आया होगा। जब तीन चीजें हमें मिल चुकी हैं, तीनों साइड इक्वल हैं, तो ये ट्राइंगल भी इक्वल हो जाएगा, AOD कॉन्ग्रेंस ट्राइंगल AOB। ठीक है, बाय SSS। SSS का यहाँ पे रूल लगा के इसको इक्वल कर देंगे। ठीक है, अब हमें करना क्या है, यहाँ पे ये दोनों ट्राइंगल इक्वल हो चुके हैं, तो अब हमें बस ये करना है कि ये एंगल जो दिख रहा है वो हमें इसके इक्वल करना है, यानी एंगल AOD इक्वल्स टू एंगल AOB, ये दोनों इक्वल करना है। तो हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि एंगल AOB इक्वल्स टू एंगल AOD। ठीक है, बाय CPCT से इनको इक्वल कर देंगे। अगर ये दोनों इक्वल हो जाएंगे तो थोड़ा सा देखिए यहाँ पे कि ये दोनों अगर एंगल इक्वल हैं और इन दोनों को अगर हम ऐड करते हैं तो ऐड करने पर एक स्ट्रेट लाइन BD बनाते हैं। ठीक है, और स्ट्रेट लाइन होती है 180 डिग्री की। अगर स्ट्रेट लाइन पर दो एंगल बने होते हैं तो उसको बोला जाता है लीनियर पेयर। ठीक है, तो इन दोनों एंगल्स को ऐड कर देंगे, एंगल AOB प्लस एंगल AOD ब्रैकेट में इक्वल्स टू में 180 डिग्री, रीजन लिख देंगे ब्रैकेट में, लीनियर पेयर। ठीक है, और दोनों एंगल इक्वल है तो दोनों में से किसी एक को आप रिप्लेस कर दीजिए, एंगल AOB प्लस एंगल AOD को AOB से रिप्लेस कर देंगे, इक्वल्स टू में 180 डिग्री।
ऐड कर देंगे टू एंगल ए ओ बी इक्वल्स टू 180 डिग्री, एंगल ए ओ बी इक्वल्स टू 180 डिग्री डिवाइड बाय 2, डिवाइड कर देंगे तो 90 डिग्री आ जाएगा। तो हमारे पास ये आ गया है कि एंगल ए ओ बी 90 डिग्री है। तो अगर एंगल ए ओ बी 90 डिग्री होगा तो एंगल ए ओ डी भी 90 डिग्री होगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। और उसके पहले देखते हैं हम लोग कि ए ओ बी अगर 90 डिग्री है तो इसका वर्टिकल अपोजिट एंगल सी ओ डी ये भी 90 होगा। एंगल ए ओ डी 90 है तो इसका वर्टिकल अपोजिट एंगल बी ओ सी ये भी 90 होगा, यानी ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे हम लोग ऑल एंगल्स, या फिर इसको आप ऐसे लिख दीजिए सीधे, एंगल ए ओ बी इक्वल्स टू एंगल ए ओ डी इक्वल्स टू एंगल सी ओ क्या था, सॉरी एक मिनट देख लेते हैं पहले, एंगल बी ओ सी और एक एंगल है हमारे पास सी ओ डी। ठीक, एंगल सी ओ डी इक्वल्स टू एंगल बी ओ सी 90 डिग्री। ठीक है, सभी 90 डिग्री हो जाएंगे। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे, क्या लिखना है हमको यहाँ पे कि hence diagonals of a square are equal and bisects each other at right angle। ठीक है, यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग hence diagonals of a square are equal, diagonals of a square are equal and bisects each other at right angle, ठीक है, ये हो गया आपका प्रूफ्ड। आई होप ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। टफ नहीं है, थोड़ा सा लेंदी है क्योंकि इसमें तीन चीजें पूछी गई हैं, इसीलिए थोड़ा सा बड़ा हो गया है क्वेश्चन। ठीक है, बाकी ये टफ नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, 1 से 2 बार इसको आप लगाइएगा, अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास डायगोनल एसी ऑफ अ पैरेललोग्राम एबीसीडी बाइसेक्स एंगल ए। कह रहा है कि जो पैरेललोग्राम एबीसीडी है उसका डायगोनल एसी एंगल ए को बाइसेक्ट करता है, हाफ हाफ में डिवाइड करता है, कुछ इस तरह। शो दैट, हमें शो करना है कि इट बाइसेक्स एंगल सी ऑल्सो, यानी कि जो ए सी है वो एंगल सी को भी बाइसेक्ट करता है, ये प्रूव करना है। एंड ए बी सी डी इज अ रोम्बस, ए बी सी डी एक रोम्बस है, वो प्रूव करना है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज गिवन में हमें क्या चीज दिया हुआ है, गिवन में कह रहा है कि ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है, ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। एंड अगर देखिए एबीसीडी एक पैरेललोग्राम है तो जो एसी है वो इसका ट्रांसवर्सल हो जाएगा। एसी इज अ ट्रांसवर्सल, है ना, एसी इज अ ट्रांसवर्सल लाइन। ठीक है, एसी क्या हो जाएगी, ट्रांसवर्सल लाइन हो जाएगी। ठीक, और उसके बाद क्या कह रहा था कि जो एसी है वो एंगल ए को बाइसेक्ट करता है। ठीक है, एसी बाइसेक्स एंगल ए को बाइसेक्ट करता है, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि डी ए सी इक्वल्स टू एंगल बी ए सी, एंगल डी ए सी इक्वल्स टू एंगल बी ए सी कहा जा सकता है ये। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा हम लोग इजी करने के लिए क्या कर लें, यहाँ पर एंगल्स के नेम दे दें, है ना, नंबरिंग में ऐसे 1 2, ठीक है, इसको दे दिया 3 एंड इसको दे दिया 4। ठीक है, नंबरिंग में दे दे रहा है, नंबरिंग में करने में थोड़ा सा इजी पड़ता है। ठीक है, इसको नंबरिंग दे दी, तो एंगल जो डी ए सी है वो क्या हो जाएगा, एंगल 1 हो जाएगा, एंगल बी ए सी हो जाएगा एंगल 2। ठीक है, ये दोनों इक्वल हैं, ये प्रूफ गिवन है हमें। ठीक, तो हमें टू प्रूफ क्या करना है, पहली चीज कि ए सी बाइसेक्स एंगल सी ऑल्सो, एंड सेकेंड चीज ए बी सी डी इज अ रोम्बस। रोम्बस के लिए आपको पता ही होगा कि रोम्बस अगर हमें प्रूव करना है तो हमें प्रूव करना होगा कि इसकी साइड्स वो सब इक्वल हैं। ठीक है, यानी ऑल साइड्स आर इक्वल, ए बी इक्वल्स टू बी सी इक्वल्स टू सी डी इक्वल्स टू ए डी, ये हमें प्रूव करना होगा। ठीक है, अगर ये प्रूव हो गया कि ऑल साइड्स आर इक्वल, सो हम कह सकते हैं कि ए बी सी डी इज अ रोम्बस। ठीक है, तो सॉल्यूशन करते हैं, प्रूफ करने की तरफ बढ़ते हैं आगे।
तो हमारे पास ये दिया हुआ था कि एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2, ये गिवन था हमारे पास, ठीक है, इसको लिख ले रहे हैं गिवन, ठीक है, और इसको हम दे देंगे इक्वेशन 1, ठीक। उसके बाद क्वेश्चन में ये दिया था कि ABCD इज अ पैरेललोग्राम, ABCD एक पैरेललोग्राम है। अगर ABCD पैरेललोग्राम है तो हम लोग ये कह सकते हैं कि एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 4, ठीक है। ABCD एक पैरेललोग्राम है और AC एक ट्रांसवर्सल लाइन थी। तो पैरेललोग्राम में ट्रांसवर्सल लाइन कुछ एंगल्स बनाती है जिनका नाम होता है अल्टरनेट एंगल, को इंटीरियर एंगल, ठीक है। ऐसे ऐसे कुछ एंगल्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमें लेना कौन सा है, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 4, अल्टरनेट एंगल लेना है। एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 4 कह सकते हैं ना कि इक्वल है अल्टरनेट एंगल, ठीक है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। दूसरी चीज क्या इक्वल हो जाएगी, एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 3, अगेन अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये मैं कॉमा कर रहा हूँ लेकिन आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा वहाँ पे, ठीक है, वहाँ पे ऐसे कॉमा मत करिएगा, मार्क्स कटने के चांसेस बढ़ जाएंगे, ठीक है। इसको हम इक्वेशन 2 3 दे देंगे। अब यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 2 एंड 3, ठीक है। जो 3 इक्वेशन बनाई है उसी का हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास क्या चीज दी हुई थी, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 दिया हुआ था, गिवन है ये। तो अगर एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 है, और नीचे भी हम लोगों ने 2 और 3 देखे थोड़ा सा कि एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 4 कर दिया था इक्वल, एंगल 2 को एंगल 3 के इक्वल कर दिया था। तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि एंगल 1 एंगल 4 के इक्वल होगा, ठीक है, रिप्लेस कर दिया। एंगल 4 इक्वल्स टू, और एंगल 2 एंगल 3 के इक्वल है, तो यहाँ पर हम 2 के प्लेस पर 3 रख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या दिखाई दिया हमको कि एंगल 4 और एंगल 3 ये भी इक्वल आ रहे हैं, ठीक है। अगर एंगल 4 और एंगल 3 इक्वल हो जाएंगे तो हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं हेंस AC ऑल्सो बाइसेक्स एंगल C, ठीक है, क्योंकि एंगल 4 और 3 क्या है, यहाँ पे नेमिंग देखिए, एंगल 3 और 4 एंगल C के ही बाइसेक्टर है, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि AC ऑल्सो बाइसेक्स एंगल C, ठीक है। आई होप समझ में आया होगा। ये फर्स्ट पार्ट यहाँ से कंप्लीट होगा, ठीक है, ये वाला हम लोगों ने प्रूव कर लिया। अब हमें प्रूव करना है सेकंड पार्ट, ठीक। सेकंड पार्ट में ABCD इज अ रोम्बस, ये बताना है। तो हम लोग क्या कर लेंगे, यहाँ पर एक ट्राइंगल ले लेंगे, ठीक है। 2 ट्राइंगल हमारे पास दिख रहे हैं, दोनों में से आप कोई भी ट्राइंगल ले लीजिए, ठीक है। एन ट्राइंगल ADC, कोई भी ट्राइंगल ले लीजिए, ठीक है। ABC भी ले सकते हैं, ADC भी ले सकते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन में एक चीज गिवन थी, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2, ये पहले से गिवन था, बार बार रीजन लिखने की यहाँ पर जरूरत नहीं है, ठीक है। एक बार रीजन हम लोगों ने यहाँ पे दे रखा है, तो यहाँ पे दोबारा से रीजन लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है, तो हम लोग यहाँ पे करेंगे क्या, सिंपल सा कि एंगल 1 को एंगल 3 के इक्वल करना है हमें, ठीक है। एंगल 1 को एंगल 3 के इक्वल करना है, क्योंकि अगर हम इन दोनों एंगल्स को इक्वल कर देंगे, ठीक है, थोड़ा सा याद करिए कि अगर एक ट्राइंगल दिया होता है, उसके बेस एंगल अगर इक्वल होते हैं तो वो हमारा आइसोसेलेस ट्राइंगल होता है, और उसकी 2 साइड भी इक्वल होते हैं, ठीक है। इक्वल एंगल्स के अपोजिट साइड्स भी इक्वल होते हैं। तो हमें क्या प्रूव करना है, ये हमें इक्वल प्रूव करना है पहले, ठीक है। तो हम लोग क्या कर लेंगे, एंगल 1 को एंगल 1 रखेंगे, एंगल 2 को एंगल 3 के साथ रिप्लेस करेंगे, क्योंकि एंगल 2 एंगल 3 के इक्वल था, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल था, तो एंगल 3 यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। एंगल 1 और एंगल 3 ये दोनों इक्वल हो चुका है, तो हम लोग ये कह सकते हैं कि AD इक्वल्स टू CD, ठीक है, AD CD के इक्वल हो जाएगा। रीजन लिखेंगे यहाँ पे, साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल, ठीक है, ये इक्वल होते हैं। क्लियर हो गई होगी आपको बात, अभी समझ में आया होगा। आगे बस फिनिश होने वाला है ये क्वेश्चन, ठीक है। अगर ये दोनों इक्वल होते हैं, दोनों ये हमने इक्वल कर दिए, AD इक्वल्स टू CD इक्वल हो गया, ठीक है। और क्वेश्चन में दिया हुआ था कि ABCD एक पैरेललोग्राम है, तो आपको पता ही होगा कि पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स भी इक्वल होती हैं, ठीक है। तो अगर हम कहें कि AB इक्वल्स टू CD, ठीक है, एंड BC इक्वल्स टू AD, ठीक है, यहाँ पर ये क्या लिख देंगे, यहाँ पे रीजन में साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है। ये क्या है,
पैरेललोग्राम की साइड्स हैं ये भी इक्वल होती हैं, ठीक। तो अगर ए बी सी डी के इक्वल है तो हम लोग कह सकते हैं कि ए बी ए डी के भी इक्वल होगा, ठीक है। अगर बी सी ए डी के इक्वल है तो हम लोग कह सकते हैं कि बी सी सी डी के भी इक्वल होगा, ठीक है। तो यहाँ पर अब हमें एक लाइन लिख देनी है, लाइन क्या होगी, सो ऑल sides all sides of parallelogram are equal, ठीक है। पैरेललोग्राम की सारी साइड्स कैसी है, इक्वल है, ठीक है। तो हेंस ए बी सी डी इज अ रोम्बस, ठीक है। ए बी सी डी क्या है, रोम्बस है, ठीक है। ये हो गया आपका प्रूफ। आई थिंक आपको ये थर्ड क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ABCD is a rectangle in which diagonal AC angle A as well as angle C। तो ABCD एक रेक्टेंगल है जिसमें डायगोनल AC एंगल A और एंगल C को बाइसेक्ट कर रहा है, और इसमें शो करना है कि ABCD एक स्क्वायर है और डायगोनल BD बाइसेक्ट्स एंगल B एज वेल एज एंगल D। तो सबसे पहले इसका हम लोग फिगर ड्रॉ कर लेते हैं, एक रेक्टेंगल शेप का हम लोग बना लेंगे, क्योंकि अभी यहाँ पर क्वेश्चन में गिवन है कि ABCD एक रेक्टेंगल है, ठीक है। वो तो हमें प्रूव करना है कि ABCD एक स्क्वायर भी है, ठीक। पहले हम लोग रेक्टेंगल शेप का बना लेंगे ABCD, उसके बाद डायगोनल AC बना देंगे, और डायगोनल AC एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है और एंगल C को बाइसेक्ट कर रहा है, ठीक है। दूसरा हमें ये प्रूव करना है कि जो BD है, ठीक है, ये जो BD है वो डायगोनल जो BD है वो क्या कर रहा है, एंगल B और D को बाइसेक्ट कर रहा है, ठीक है। एंगल B को और एंगल D को बाइसेक्ट कर रहा है। चलिए सबसे पहले जो गिवन है वो लिख लेते हैं, ABCD इज अ रेक्टेंगल। ABCD एक रेक्टेंगल है एंड AC बाइसेक्ट्स एंगल A एज वेल एज एंगल A एज वेल एज एंगल C, ठीक है। टू प्रूफ में हम लोगों को लिखना है फर्स्ट वाला ये जो यहाँ पर ये बोल रहा है, ठीक है, और सेकंड वाला ये दोनों चीज़ें आपको यहाँ पर लिखनी है, ठीक। ये आप लोग लिख लीजिएगा, नहीं तो टाइम लग जाएगा मुझे, ये तो मैं लिख ही देता हूँ। चलिए ABCD इज अ स्क्वायर, ABCD इज अ स्क्वायर एंड डायगोनल BD bisects angle B as well as angle D, ठीक है। उसके बाद प्रूफ में हम लोगों को क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ज़्यादा वैसा नहीं है। सबसे पहले जो गिवन है वो लिख लें, ABCD इज अ रेक्टेंगल। ABCD एक रेक्टेंगल है, ये हमको गिवन था, ठीक। उसके बाद यहाँ पर क्या गिवन है कि जो एंगल मतलब AC है वो एंगल A और C को बाइसेक्ट कर रहा है। तो क्या यहाँ पर देखिए, ये ABCD एक रेक्टेंगल है, ठीक है, तो इसके सारे एंगल्स इक्वल होते हैं। तो हमें क्या करना है, हमें केवल अपोजिट एंगल लेना है, एंगल A और एंगल C लेना है, ठीक है, क्योंकि हमें स्क्वायर प्रूफ करना होगा ना इसको। तो हम लोग ले लेंगे एंगल A इक्वल्स टू एंगल C, ठीक है। यहाँ पे लिख लेंगे इक्वल अपोजिट एंगल्स ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है, रेक्टेंगल के इक्वल अपोजिट एंगल्स, ठीक है। अब एंगल ए और एंगल सी का हाफ लेना है, हाफ एंगल ए इक्वल्स टू हाफ एंगल सी, ठीक है। अभी आपको समझ में आ जाएगा कि मैंने ये सब क्यों लिया, ठीक है। इंपॉर्टेंट होता है ये चीज़ें समझना, ठीक है, समझिएगा लेकिन ध्यान से। हाफ एंगल ए हाफ एंगल सी, अगर एंगल ए एंगल सी इक्वल है तो इसका हाफ भी इक्वल होगा, ठीक है। तो अब यहाँ देखिए जरा, ये जो AC है, ठीक है, AC का जो हाफ है, मतलब AC एक डायगोनल है, ठीक है, AC एंगल ए और एंगल सी को बाइसेक्ट कर रहा था, तो एंगल A का जो हाफ है वो एंगल C के हाफ के इक्वल होगा, ठीक है। और हमें ये प्रूव करना है कि ABCD एक स्क्वायर है, तो स्क्वायर प्रूफ करने के लिए हमें उसकी साइड्स इक्वल करनी होंगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये जो AC से एक ट्राइंगल यहाँ पे बन रहा है, ठीक है, एक ये ट्राइंगल बन रहा है, दूसरा ये ट्राइंगल बन रहा है, एक ABC बन रहा है, दूसरा ADC बन रहा है। तो आप किसी भी एक साइड में
ठीक है, दोनों एंगल्स का हाफ एंगल ले सकते हो। ठीक है, जैसे कि हाफ एंगल ए हमें लेना है यहाँ पे, तो हम ये भी ले सकते हैं और ये भी ले सकते हैं। लेकिन अगर हम ये वाला पार्ट ले रहे हैं तो हमें एंगल सी का ये वाला पार्ट लेना होगा। ठीक है, सेम साइड में होना चाहिए। और अगर आप ये वाला पार्ट ले रहे हो तो आपको ये वाला पार्ट लेना होगा। ठीक है, जैसे कि ऐसे देखिए, एंगल बी ए सी मैंने लिया, एंगल बी ए सी लिया इक्वल्स टू एंगल सी का हाफ मैं ये वाला लूंगा। ठीक है, सेम साइड में एंगल बी सी ए, एंगल बी सी ए। ठीक है, और रीजन में लिख लेंगे ए सी बाइसेक्स एंगल ए एंड एंगल सी। एंगल ए और एंगल सी को ए सी बाइसेक्ट करती है। ठीक, अब ये दोनों एंगल्स भी इक्वल हो गए इसके। ठीक है, अब ये दोनों एंगल इक्वल हो गए, तो अब एक चीज देखें, यहाँ पर जो ट्राइंगल ये एबीसी बन रहा है, इसके दो बेस एंगल्स इक्वल हो गए। ठीक है, दो एंगल्स इक्वल हो गए, तो जिसमें दो एंगल्स इक्वल होते हैं वो होता है आइसोसेलेस ट्राइंगल। ठीक, तो एंगल्स के अपोजिट साइड्स भी क्या हो जाती हैं, फिर उसमें इक्वल हो जाती हैं। तो यहाँ पे लिखना है, ये वाला एंगल देखिए बी ए सी, इस एंगल के अपोजिट साइड है बी सी और इस एंगल के अपोजिट साइड है ए बी। ठीक है, तो हम लोग यहाँ लिख लेंगे ए बी इक्वल्स टू बी सी। रीजन में लिखेंगे यहाँ पे साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स, साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। ओके, नेक्स्ट, अब यहां से हमें क्या समझ में आता है, यहाँ पे अगर हम लोगों ने देखा है कि ABCD एक स्क्वायर है, सॉरी ABCD एक रेक्टेंगल है, ये गिवन था हमें। ठीक है, तो रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। ठीक है, ABCD के इक्वल होता है। ठीक है, लिख देंगे हम यहाँ पे AB इक्वल्स टू CD एंड BC इक्वल्स टू AD, BC इक्वल्स टू AD। ओके, ब्रैकेट में इसमें रीजन लिख दीजिएगा कि अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल, अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल। ठीक है, अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल। क्लियर है? तो अब यहाँ से एक चीज ऑब्जर्व कीजिए, जो मैंने यहाँ पर ये प्रूफ कर रखा है उसके नीचे मैंने रेक्टेंगल का भी बता दिया कि यहाँ पे ये साइड इक्वल होती है। तो यहाँ पे ये देखिए ए बी इक्वल्स टू बी सी है और यहाँ पर है हमारे पास, यहाँ पे ए बी इक्वल्स टू बी सी, यहाँ पर है ए बी इक्वल्स टू सी डी। तो दोनों में कॉमन साइड है ए बी, तो हम लोग ये कह सकते हैं ना कि अगर ए बी इक्वल्स टू बी सी है तो क्या बी सी इक्वल्स टू सी डी नहीं होगा, क्योंकि दोनों में कॉमन साइड ए बी है। ठीक है, ए बी बी सी के इक्वल है, ए बी सी डी के इक्वल है, तो जो इसका इक्वल पार्ट है बी सी और सी डी ये भी आपस में इक्वल होंगे। सेम क्राइटेरिया यहाँ पे लगाना है, ए बी इक्वल्स टू बी सी एंड बी सी इक्वल्स टू ए डी है, दोनों में कॉमन साइड है बी सी, तो क्या ए बी इक्वल्स टू ए डी नहीं होगा, तो यहाँ पे लिख देंगे इक्वल्स टू में ए डी। तो चारों साइड क्या हो रही है इसकी, इक्वल दिखाई दे रही हैं। तो यहाँ पर हम लोग लाइन लिख देंगे एक कि हेंस ऑल साइड्स आर इक्वल, so all sides are equal, so ABCD is a square। ठीक है, so ABCD is a square। क्लियर होगी बात आपको। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर ये वाला कंप्लीट हुआ, फर्स्ट पार्ट इसका। ठीक है, अब इसका सेकंड पार्ट हमें प्रूव करना है कि डायगोनल BD एंगल B और एंगल D को बाइसेक्ट करता है। ठीक है, तो इसके लिए आप समझिएगा ध्यान से, ये जो BD डायगोनल है इससे भी दो ट्राइंगल बन रहे हैं, एक बन रहा है ABD, दूसरा बन रहा है BCD। ठीक है, दो ट्राइंगल इससे बन रहे हैं, तो दोनों में से आप कोई भी ट्राइंगल ले लेंगे। ठीक है, दोनों में से कोई भी ट्राइंगल ले सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग इन ट्राइंगल, तो मैं तो ले रहा हूँ BAD, इन ट्राइंगल BAD। अगर हमने BAD ट्राइंगल ले लिया है तो BAD में क्या चीज इक्वल दिख रही है हमको, पहला तो AB इक्वल्स टू AD दिखेगा, क्योंकि हम लोगों ने प्रूव कर रखा है कि ABCD एक स्क्वायर है, स्क्वायर की ऑल साइड्स आर इक्वल, चारों साइड इक्वल होती है, तो AB AD के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, लिख लेंगे यहाँ पे AB इक्वल्स टू AD और रीजन में लिखेंगे साइड्स ऑफ स्क्वायर ABCD आर इक्वल। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए क्या दिख रहा है, सॉरी पीछे जाना था, हाँ यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पर देखिए क्या दिख रहा है, अगर AB AD के इक्वल है, ठीक है, अब मैंने ट्राइंगल लिया था BAD,
ठीक है, इसमें दो साइड इक्वल है। तो ऐसा कौन सा ट्राइंगल होता है जिसमें दो साइड इक्वल होती है? तो उसका नाम है आइसोसेलेस ट्राइंगल। ठीक है, तो उसके दो साइड इक्वल होते हैं और उसके अपोजिट एंगल यानी कि इक्वल साइड के अपोजिट एंगल वो भी इक्वल होते हैं। तो ए बी है, ए बी के अपोजिट में एंगल ये वाला है, ठीक है, और ए डी का अपोजिट एंगल ये वाला है, तो ये दोनों भी इक्वल होंगे। इसका नाम है एंगल ए बी डी इक्वल्स टू एंगल ए डी बी। ठीक है, एंगल ए बी डी ए डी बी, एंगल ए बी डी इक्वल्स टू एंगल ए डी बी। रीजन में क्या लिख लेंगे यहाँ पर आप लोग कि एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, इक्वल साइड के अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं। क्लियर हो गई बात आपको? आगे देखिए, अब ये तो आपको पता ही होगा कि जो हमारा स्क्वायर और रेक्टेंगल है वो दोनों एक पैरेललोग्राम भी होते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने ये प्रूव कर रखा है कि एबीसीडी एक स्क्वायर है तो वो पैरेललोग्राम भी होगा। तो अगर ये पैरेललोग्राम है तो यहाँ पर जो इसकी ट्रांसवर्सल लाइन है बीडी, ठीक है, इसके ये क्या बनाएंगी? अल्टरनेट एंगल भी बनाएंगी। ठीक है, क्योंकि पैरेललोग्राम है वहां पर तो अल्टरनेट एंगल भी बनेगा। ठीक, तो यहाँ पर देखिए, तो ये जो ए बी डी है, ठीक है, ये जो एंगल बन रहा है ए बी डी, ठीक है, इसका ये वाला पार्ट, ये जो एंगल ए बी डी बन रहा है इसका अल्टरनेट एंगल ये हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि अल्टरनेट एंगल वहीं पे बनता है जहां पर जेड बनता है। तो कुछ इस तरह का देखिए, ये जेड ऐसे बन रहा है, ठीक है, इस तरह का जेड बन रहा है। तो एक एंगल ये और एक एंगल ये अपोजिट साइड्स में होते हैं। ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में वो अल्टरनेट होते हैं। तो एंगल ए बी डी इक्वल्स टू एंगल बी डी सी। ठीक है, एंगल ए बी डी इक्वल्स टू एंगल बी डी सी। ठीक है, बी डी सी, यहाँ पे लिख देंगे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और हमने कौन सी दो पैरेलल लाइन चूज करी थी? ए बी पैरेलल सी डी। ठीक है, एंगल ए बी पैरेलल सी डी ऑफ ए बी पैरेलल सी डी। ठीक है, ये जो दो पैरेलल लाइंस हैं इसके ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल हैं एंगल ए बी डी और बी डी सी। ठीक है, यहाँ पर दो एंगल्स हम लोगों ने निकाल रखे हैं। अब यहाँ पर हम लोगों को करना क्या है, सिंपल सी चीज कि यहाँ पर आप लोग ऑब्जर्व करिए थोड़ा सा, ये वाला एंगल लीजिए और ये वाला एंगल देखिए। ठीक है, इन दोनों को, तो इन दोनों में एक कॉमन एंगल दिख रहा है ए बी डी। ठीक है, तो ए बी डी एक कॉमन एंगल है, तो क्या हम लोग ये कह सकते हैं कि ए अगर कॉमन एंगल है तो क्या ये दोनों एंगल भी इक्वल होंगे? ए डी बी इक्वल्स टू एंगल बी डी सी। क्लियर है? अगर यहाँ पर ए बी डी कॉमन है, ठीक है, तो क्या इनके जो दूसरे पार्ट हैं इक्वल पार्ट वो भी आपस में इक्वल हो जाते हैं? ठीक है, अभी हम लोगों ने पीछे देख रखा है यहाँ पे साइड्स में जब हम इक्वल कर रहे थे, सेम चीज हमें यहाँ पे भी देखनी है। ठीक है, तो ये दोनों यहाँ पर क्या हो गए? इक्वल हो गए। ठीक है, तो अब जरा यहाँ पर वापस फिगर पे आइए। यहाँ पे लिखा है ए डी बी, दूसरा लिखा है बी डी सी। यहाँ पे सर्च करते हैं क्या है ये। तो यहाँ पे लिखा है ए बी डी, दूसरा है बी डी सी। ठीक है, ए बी डी बी डी सी। देखिए ए बी डी बोल लेते हैं, सॉरी, ए डी बी एंड बी डी सी, ए डी बी एंड बी डी सी। ए डी बी एक ही बना एंगल और दूसरा बी डी सी। ठीक है, बी डी सी ये वाला एंगल। ठीक है, दूसरा मैं कलर यूज कर ले रहा हूँ, कौन सा करूँ? हाँ ठीक है, वहां पर एक क्या एंगल था? ए डी बी, एक ये वाला एंगल। ठीक है, दूसरा था बी डी सी ये वाला एंगल। तो ये दोनों क्या हो गए? वहां से हमको दिखाई दे रहे हैं कि वो दोनों इक्वल हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा कि जो बी डी है, डायगोनल बी डी, वो एंगल डी को बाइसेक्ट करता है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे कि बी डी बाइसेक्स एंगल डी। क्लियर इतनी बात? सेम इसी तरह हम लोगों को क्या कर लेना है, एंगल सी का भी, सॉरी एंगल बी का भी प्रूफ करना है। ठीक है, ऑल्सो अब यहाँ पे देखिए, ये चीज हम दोबारा नहीं लिखेंगे। ठीक है, ये चीज हमें दोबारा नहीं लिखनी है, केवल हमें नीचे वाला पार्ट लिखना है। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे अगर फिगर में तो दो ऑल्टरनेट एंगल बन रहे थे। पहला तो हम लोगों ने ये वाला लिया था, ठीक है,
और एक ऑल्टरनेट बन रहा है तुम्हारा यहाँ से, ठीक है, एक ये बन रहा है। तो हम लोग अब ये वाला यूज करेंगे, ठीक है। ए डी बी इक्वल्स टू एंगल सी बी डी, ए डी बी इक्वल्स टू एंगल सी डी बी, सी बी डी, ए डी बी इक्वल्स टू एंगल सी बी डी। नाम में बहुत थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है, नहीं। ए डी बी इक्वल्स टू एंगल सी बी डी, क्लियर हो गई इतनी बात। तो ये दोनों क्या है हमारे ऑल्टरनेट एंगल, ये भी हो जाएंगे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, क्लियर है। तो यहाँ से अब हम लोगों को क्या देखना है, हमें ये वाला देखना है एंगल और एक ये वाला देखना है। इन दोनों से हमें ऑब्जर्व करना है क्या चीज हमें यहाँ पे समझ में आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे तो एंगल ए बी डी इक्वल्स टू एंगल ए डी बी लिखा हुआ है और यहाँ पर ए डी बी इक्वल्स टू एंगल सी बी डी लिखा हुआ है। तो अब कॉमन एंगल कौन सा हो रहा है यहाँ पे, ए डी बी। तो कॉमन एंगल अगर ये है तो इनके इक्वल पार्ट भी इक्वल होते हैं, ठीक है। तो हम लोग कह सकते हैं कि एंगल ए बी डी इक्वल्स टू एंगल सी बी डी। अब इन दोनों एंगल्स को फिगर पे देखते हैं क्या है ये, ए बी डी और सी बी डी, ठीक है। तो देखिए एक ये एंगल हमारे पास दिख रहा है, ये ए बी डी एक ही एंगल, ए बी डी, दूसरा सी बी डी एक ही एंगल। तो ये दोनों क्या है, ये दोनों इक्वल हैं, ठीक है, और दोनों ही एंगल बी के पार्ट हैं, ठीक। और जो ये बी डी है वो एंगल बी को बाइसेक्ट कर रही है, यहाँ से ये समझ में आ गया। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे कि एंगल मतलब बी डी बाइसेक्ट्स एंगल बी, ठीक है, बी डी बाइसेक्ट्स एंगल बी। तो यहाँ से क्या समझ में आया, हेंस डायगोनल बी डी, हेंस डायगोनल बी डी बाइसेक्ट्स एंगल बी एज वेल एज एंगल डी, प्रूव्ड। दोनों पार्ट हमारे यहाँ पे प्रूव हो चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, in parallelogram ABCD 2 points P and Q are taken on diagonal BD such that DP equals to BQ. Show that triangle APD congruence triangle CQB and AP equals to CQ triangle AQB congruence triangle CPD. ओके, तो हमें यहाँ पर सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे गिवन में है हमारे पास जो ABCD है वो एक पैरेललोग्राम है। तो यहाँ लिख लेंगे ABCD is a parallelogram and और क्या दिया है, DP इक्वल्स टू BQ। उसके बाद हमें लिख लेना है यहाँ पे टू प्रूव में जितने भी चीज़ें यहाँ पर शो दैट में दी हुई हैं वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे नोट डाउन कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हम लोग करेंगे प्रूफ, ठीक। तो प्रूफ में सबसे पहला पॉइंट देखते हैं हम लोग, हमें प्रूफ करना है ट्राइंगल APD कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल CQB, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि ट्राइंगल APD और CQB कहाँ पर है। तो ये दिख रहा है आपको APD और ये ट्राइंगल CQB, ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंस हैं, ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ पर पहले लिखेंगे इन्हीं दोनों ट्राइंगल को हमें ले लेना है एंड ट्राइंगल APD एंड ट्राइंगल CQB। तो इसमें अब क्या क्या चीज़ें इक्वालिटी हैं वो चीज़ें हमें लिख लेनी है। एंड इसमें देखते हैं हम लोग पहले ये जो AD और BC दिख रहा है हमको, ठीक है, क्योंकि देखिए ABCD एक पैरेललोग्राम है तो इसकी अपोजिट साइड्स भी इक्वल होते हैं। तो ये AD और BC ये दोनों हमारे अपोजिट साइड्स हैं, ठीक है, पैरेललोग्राम के। तो लिख लेंगे यहाँ पर AD इक्वल्स टू BC, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। नेक्स्ट हमारा यहाँ पर देखिए दिया है DP इक्वल्स टू BQ, क्वेश्चन में ही गिवन है ये। तो यहाँ पे लिख लेंगे DP इक्वल्स टू BQ गिवन। उसके बाद यहाँ पर एक चीज़ हमारे पास और दी हुई है, जैसे कि अभी हम लोगों ने देखा था कि ABCD एक पैरेललोग्राम है और उसमें ये जो BD है ये इसका डायगोनल है, ठीक है। यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि BD इज अ डायगोनल, ठीक है, BD इज अ डायगोनल, ठीक है। BD डायगोनल है तो हमने पहले ही पढ़ रखा है कि पैरेललोग्राम में जो अगर एक डायगोनल होता है तो उसमें हमारा कुछ एंगल्स बनते हैं जिसका नाम है अल्टरनेट एंगल्स, ठीक है। और भी एंगल बनते हैं बट यहाँ पर हमें अल्टरनेट एंगल की नीड होगी।
जैसा कि अगर देख सकते हैं हम लोग तो सी बी क्यू ये जो एंगल है वो इस एंगल के ए डी पी इस एंगल के इक्वल होगा, क्योंकि यहाँ पर हमारा ये ऑल्टरनेट एंगल बन रहा है। ठीक है, ऑल्टरनेट एंगल हमेशा जेड शेप में बनता है। ठीक है, ये देखिए ये जो शेप बन रहा है ये पूरा जेड बन रहा है। ठीक है, तो ये जेड बन रहा है तो यहाँ वाला एंगल इस एंगल के इक्वल हो जाएगा। क्लियर है? तो यहाँ पे लिख लेंगे एंगल सी बी क्यू इक्वल्स टू एंगल ए डी पी। रीजन में लिखेंगे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। क्लियर? अब यहाँ पर देखिए तो हमारे पास एक साइड ये आ गई, दूसरी साइड ये है और एक एंगल आ गया। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर इसको कॉन्ग्रेंस प्रूव कर देंगे। ट्रायंगल ए पी डी कॉन्ग्रेंस ट्रायंगल सी क्यू बी बाय एस ए एस। साइड एंगल साइड कॉन्ग्रेंसी रूल लगा के यहाँ पे हम लोग इसको प्रूव कर देंगे। सेकेंड पार्ट इसका, सेकेंड पार्ट में बोल रहा है कि ए पी इक्वल्स टू सी क्यू। तो ए पी सी क्यू के इक्वल है ये हमें प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेंगे कि ए पी और सी पी है कहाँ पे। तो ए पी है हमारा ये वाला पार्ट एंड सी क्यू है हमारा ये वाला पार्ट। ठीक है, तो ए पी और सी क्यू क्या इसी ट्राइंगल के कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट हैं? ऑब्वियसली है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, एक लाइन यहाँ पर हम लोग लिखेंगे पहले, वी हैव ऑलरेडी प्रूव दैट। हम लोगों ने ये पहले ही प्रूव कर लिया है। प्रूव दैट ट्रायंगल ए पी डी कॉन्ग्रेंस ट्रायंगल सी क्यू बी। ठीक है, ये पहले ही हम लोग प्रूव कर चुके हैं। तो अगर ये ट्रायंगल कॉन्ग्रेंस प्रूव हो चुके हैं तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट भी इक्वल होंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग ए पी इक्वल्स टू सी क्यू, इसको हम लोग इक्वल कर देंगे बाय सी पी सी टी से। क्लियर? नेक्स्ट थर्ड वाला पार्ट, थर्ड पार्ट हमें इसका इक्वल करना है। तो थर्ड पार्ट में क्या दिया हुआ है देखते हैं। थर्ड पार्ट में बोल रहा है कि ए क्यू बी कॉन्ग्रेंस ट्राइंगल सी पी डी। ठीक है, तो पहले हम लोग यहाँ पे देख ले रहे हैं ट्राइंगल वो कहाँ पे बन रहा है। तो ये है हमारा ए क्यू बी, ठीक है, और दूसरा है ये हमारा सी पी डी। ठीक है, ये दो ट्राइंगल है, इन दोनों ट्राइंगल को अब हमें इक्वल प्रूव करना है। ओके, आगे देखते हैं। जो ट्राइंगल को प्रूव करना है तो उसको हम सबसे पहले यहाँ पे लिख लें, ए क्यू बी और सी पी डी। तो यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग इन ट्राइंगल ए क्यू बी एंड ट्राइंगल सी पी डी। क्लियर है? यहाँ पे हम लोगों ने पहले इसको लिख लिया। वेट अ मिनट। ओके, आगे बढ़ते हम लोग। तो यहाँ पर हम लोगों ने इन दोनों ट्राइंगल को मेंशन कर दिया है और अब हम लोग देखते हैं यहाँ पर क्या क्या चीज़ें इक्वल होंगी। तो यहाँ पर अगर देख सकते हैं ए बी इक्वल्स टू सी डी, अगेन ये पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेंगे ए बी इक्वल्स टू सी डी। ठीक है, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। क्लियर है इतनी बात? नेक्स्ट और क्या चीज़ें इक्वल हैं? हाँ, ये देखिए ये जो ट्राइंगल हमारे पास ये जो हमने लिया हुआ है और इस ट्राइंगल की भी साइड डीपी और बी क्यू दिखाई दे रही है। ठीक है, तो ये तो हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है डीपी इक्वल्स टू बी क्यू, तो इसको भी हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे डीपी इक्वल्स टू बी क्यू। ठीक है, गिवन। नेक्स्ट हमारे पास क्या इक्वल हो जाएगा? हाँ, ये देखिए ये जो बी डी है ये डायगोनल है। ठीक है, तो अब हम लोग इसमें एक अल्टरनेट एंगल लेंगे, एक ये वाला। ठीक है, एक ही अल्टरनेट एंगल होगा। ठीक है, और ये किसके इक्वल हो जाएगा हमारा? इस एंगल के इक्वल होगा। ठीक है, ये वाले एंगल के। दिख रहा है ना आपको? यहाँ पे ये जो बन रहा है यहाँ पे इस तरह का जेड शेप बन रहा है। ठीक है, जेड में ही हमारा अल्टरनेट एंगल निकलता है। ठीक है, तो हमारा एंगल ए बी क्यू इक्वल्स टू एंगल सी डी पी। ठीक है, एंगल ए बी क्यू इक्वल्स टू एंगल सी डी पी। रीजन में लिख देंगे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, तो हमारे पास अगेन दो साइड और एक एंगल इक्वल हो चुका है, तो इससे हम लोग इसको कॉन्ग्रेंस प्रूव कर देंगे। ट्राइंगल ए क्यू बी कॉन्ग्रेंस ट्राइंगल सी पी डी बाय एस ए एस। साइड एंगल साइड कॉन्ग्रेंसी रूल लगा के इसको प्रूव कर दिया जाएगा। ठीक है, फोर्थ पार्ट में क्या प्रूव करना है? ए क्यू इक्वल्स टू सी पी। तो ए क्यू कहाँ है भैया? देखो
ये है इसका ए क्यू और ये है इसका सी पी। तो जो अभी हमने ट्रायंगल कॉन्ग्रेस प्रूव किया है ये दोनों उसी के कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट हैं, ठीक है। तो जैसे अभी हम लोगों ने यहाँ पर सेकंड वाले क्वेश्चन में ये लाइन लिखी है वैसे ही हमको वहां पर भी लिख लेनी है, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग वी हैव ऑलरेडी proved that triangle AQB congruence triangle CPD, so AQ equals to CP, ठीक है। so AQ equals to CP by CPCT, ठीक है। CPCT का फुल फॉर्म होता है कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। क्लियर है। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट अपने फिफ्थ पार्ट की तरफ, लास्ट पार्ट है। इसमें हमें प्रूव करना है कि APCQ इज अ पैरेललोग्राम। APCQ एक पैरेललोग्राम है, इसको हमें यहाँ पर प्रूव करना है, ठीक है। इसको प्रूव करने के लिए हम लोगों को क्या करना होगा, सिंपल सी चीज जो हम लोगों को यहाँ पर रिजल्ट सेकंड एंड फोर्थ वाले पार्ट से जो भी हम लोगों ने ऑब्टेन किया है, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं सेकंड पार्ट, ठीक है, इससे हमने ऑब्टेन किया है कि AP इक्वल्स टू CQ है, ठीक है, AP इक्वल्स टू CQ है। एंड फोर्थ पार्ट में हम लोगों ने ऑब्टेन किया है कि AQ इक्वल्स टू CP है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग एक लाइन लिखेंगे पहले कि फ्रॉम द रिजल्ट obtained in सेकेंड एंड फोर्थ, ठीक है, फ्रॉम द रिजल्ट ऑब्टेन्ड इन सेकेंड एंड फोर्थ। क्या रिजल्ट ऑब्टेन किया हम लोगों ने, सेकेंड वाले से हम लोगों को पता चला था कि APCQ के इक्वल है, ठीक है, AP इक्वल्स टू CQ। एंड फोर्थ वाले पार्ट से पता चला था कि AQ CP के इक्वल है, ठीक है। तो थोड़ा सा यहाँ पर देखिए आके कि AP अगर CQ के इक्वल है एंड AQ अगर CP के इक्वल है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या चीजें दिख रही हैं कि अपोजिट साइड्स हमें इक्वल दिख रहे हैं। तो अपोजिट साइड्स अगर इक्वल होते हैं तो वो हमारा एक पैरेललोग्राम होता है। क्लियर है। तो वो हमारा क्या होगा, एक पैरेललोग्राम होता है। तो इसके आगे हम लोग ऊपर की तरफ कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। यहाँ पे तो यहाँ पर हम लोगों को एक लाइन लिखनी है। अब लास्ट में क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, since opposite sides in quadrilateral APCQ are equal, ठीक है, APCQ are equal to each other। क्लियर, इक्वल टू ईच अदर, ठीक है, आपस में वो दोनों इक्वल हैं। hence APCQ is a पैरेललोग्राम। APCQ is a पैरेललोग्राम। हो गया ये प्रूव्ड। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसी की तरफ हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ABCD is a पैरेललोग्राम एंड AP एंड CQ आर परपेंडिकुलर। तो आप लोग देख पा रहे हैं कि जो ABCD है वो एक पैरेललोग्राम है, ठीक है, उसमें AP और CQ ये परपेंडिकुलर लाइन है फ्रॉम वर्टिसेस A एंड C से, ठीक है, BD लाइन पर, ठीक है, BD डायगोनल है उस पर ये AP और CQ परपेंडिकुलर है। शो करना है हमें कि जो दो ट्राइंगल बन रहे हैं हमारे पास APB, ठीक है, ये एक ट्राइंगल APB, सेकंड ट्राइंगल CQD, ठीक है, ये दोनों जो हमारे पास ये ट्राइंगल बन रहे हैं ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंस होंगे। फिर सेकंड पार्ट में हमें प्रूव करना है कि AP इक्वल्स टू CQ होगा, यानी कि ये जो ये पार्ट है इन्हीं ट्राइंगल का कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट AP इक्वल्स टू CQ, ठीक है, ये हमें प्रूव करना है। तो बहुत नॉर्मल सा क्वेश्चन है ये, ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे गिवन क्या चीज़ है, हमको बोल के रखा हुआ है इसने कि ABCD इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है, ABCD एक पैरेललोग्राम है और इसमें जो AP एंड CQ है, AP एंड CQ है, ये परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर ऑन BD, ठीक है, और BD क्या है हमारी, एक डायगोनल है। क्लियर हो गई होगी आपको बात, डायगोनल, ठीक है, BD एक डायगोनल है। तो इसके बाद हमें क्या लिखना होता है, टू प्रूफ में आप सभी लोग जानते हैं जो भी हमें शो करना होता है, शो दैट में ये पॉइंट लिखे हुए हैं इन्हीं को हमें यहाँ पे कैरी कर देना है।
ठीक है, छोटे पॉइंट है तो मैं यहाँ पे कैरी कर ले रहा हूँ, अदरवाइज आप लोग कैरी करके ज़रूर चलेंगे, ठीक है, नहीं तो मार्क्स कटने के चांसेस पूरे पूरे होते हैं। नेक्स्ट में हम लोग लिखेंगे प्रूफ। प्रूफ में जो ट्रायंगल हमें कॉन्ग्रुएंस प्रूफ करना है उन्हीं ट्रायंगल को हमें यहाँ पर मेंशन करना होगा। इन ट्रायंगल ए पी बी एंड ट्रायंगल सी क्यू डी, इन दोनों ट्रायंगल को मेंशन कर दिया। मेंशन करने के बाद यहाँ पर इक्वल क्या है, तो यहाँ पर अगर हमने दोनों ट्रायंगल में देखा तो ए बी सी डी के इक्वल होगा, क्योंकि परपेंडिकुलर हमारा जो हमारा जो ए बी सी डी है वो एक पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, ठीक है, तो ए बी इक्वल्स टू सी डी, यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। क्लियर है। उसके बाद यहाँ पर और क्या चीज़ दी हुई है, तो यहाँ पर हम लोगों को दिखाई दे रहा है कि ये जो ए पी और सी क्यू है ये दोनों परपेंडिकुलर हैं बी डी पर। तो जब परपेंडिकुलर होंगे तो वहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे, ठीक है, आप देख पा रहे होंगे इस साइन को, ये 90 डिग्री का साइन होता है। तो हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे ए पी बी इक्वल्स टू एंगल ए पी बी इक्वल्स टू एंगल सी क्यू डी, ठीक है, सी क्यू डी लिख लेंगे यहाँ पे ईच 90 डिग्री कॉमा करके लिख लीजिएगा कि ए पी एंड सी क्यू परपेंडिकुलर ऑन बी डी। नेक्स्ट, उसके बाद अब ये अगर एक पैरेललोग्राम है, ठीक है, ए बी सी डी और बी डी उसकी डायगोनल है, ठीक है, तो वहाँ पर एक अल्टरनेट एंगल ज़रूर बनेगा। जैसा कि आप लोग यहाँ पे देखिए, ये एंगल और इस एंगल, ये दोनों एंगल हमारे अल्टरनेट एंगल बना रहे हैं। तो लिखेंगे यहाँ पर ए बी पी इक्वल्स टू एंगल सी डी क्यू, ठीक है, लिख लीजिएगा यहाँ पे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो हमारे पास दो एंगल और एक साइड इक्वल हुई है, तो एंगल की पोजीशन देख ले रहे हैं, एक एंगल ये है, दूसरा एंगल ये है और एक साइड ये है, तो इसको बोलेंगे एंगल साइड, ठीक है। सो ट्रायंगल ए पी बी कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल सी क्यू डी बाय एंगल साइड, ठीक है, एएस कॉन्ग्रुएंस रूल से इसको प्रूव कर देंगे। सेकेंड पार्ट इसका क्या होगा, फर्स्ट पार्ट हमारा हो चुका है, सेकेंड पार्ट ए पी इक्वल्स टू सी क्यू प्रूव करना है। तो नॉर्मल सी चीज़ हम लोग क्या लिख लेंगे यहाँ पर, जो भी अब हम लोगों ने ऊपर रिजल्ट ऑब्टेन किया हुआ है, यहाँ पे एक लाइन लिखेंगे पहले तो, फ्रॉम द रिजल्ट ऑब्टेन्ड इन पार्ट 1, ठीक है, जो हमें पार्ट 1 से रिजल्ट मिला था, ठीक है, उसमें क्या हो रहा है कि उसके कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट है वो भी इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग ए पी इक्वल्स टू सी क्यू बाय सी पी सी टी। क्लियर है, ए पी इक्वल्स टू सी क्यू बाय सी पी सी टी से ये इक्वल हो जाएगा, हैंस प्रूव्ड। 1 मिनट, कलर चेंज करके लिख दे रहे, समझ में आ जाएगा आपको, हैंस प्रूव्ड। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा, बहुत छोटा क्वेश्चन था, सिंपल भी था, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। ए बी सी डी एक ट्रेपेजियम है, ठीक है, ए बी सी डी एक ट्रेपेजियम है जिसमें ए बी सी डी के पैरेलल है, ठीक है, देख सकते हैं ए बी सी डी एक ट्रेपेजियम है जिसमें ए बी पैरेलल सी डी है और ए डी इक्वल्स टू बी सी है। तो हमें शो करना है कि एंगल ए एंगल बी के इक्वल होगा, एंगल सी एंगल डी के इक्वल होगा एंड ट्रायंगल ए बी सी बी ए डी के कॉन्ग्रुएंस होगा। तो यहाँ पर ट्रायंगल आपको दिख नहीं रहा होगा, तो अगर हम लोग इसको क्या कर लेंगे, एक लाइन यहाँ से ऐसे ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है, इस तरह से, तो एक ट्रायंगल बन जाएगा हमारा ए बी सी। दूसरा बनेगा हमारा बी ए डी। बी ए डी कैसे बनेगा, इस पॉइंट को अगर हम बी और डी को ज्वाइन कर देंगे तो हमारा बी ए डी बन जाएगा, ठीक है। तो डायगोनल, और फोर्थ पॉइंट में बोल रहा है कि डायगोनल ए सी इक्वल्स टू डायगोनल बी डी। तो ये जो डायगोनल है हमारी ए सी वो बी डी के इक्वल होगी, ठीक है। 4 पॉइंट्स हमको यहाँ पर शो करने हैं। चलिए शो करते हैं हम लोग। सबसे पहले लिखते हैं गिवन। तो गिवन में हमारे पास क्या क्या चीजें हैं, गिवन में बोल रहा है कि ए बी सी डी एक ट्रेपेजियम है, लिख लेंगे ए बी सी डी इज अ ट्रेपेजियम, ए बी सी डी इज अ ट्रेपेजियम एंड ए बी पैरेलल सी डी,
ए बी सी डी के पैरेलल है, ठीक है। तीसरी चीज हमें गिवन है ए डी इक्वल्स टू टी सी, ठीक है, ए डी बी सी के इक्वल है। उसके बाद टू प्रूफ में आप सभी को पता है शो दैट वाले पूरे जितना भी शो दैट हमें यहाँ पे पॉइंट्स लिखे हो उसको कैरी कर देना है। उसके बाद हम लोग एक चीज कंस्ट्रक्शन करेंगे, ठीक है। कंस्ट्रक्शन क्या होगा हमारे पास, ये चीज हमारे पास ये नहीं बताया गया, ठीक है। सीई का ये पोजीशन नहीं बताया गया कि सीई यहाँ पर हमें ड्रॉ करना है कि नहीं, ठीक है। ये पॉइंट डॉट में है तो हमें इसको कंस्ट्रक्शन से शो करना होगा, ठीक है। तो लिख लेंगे यहाँ पर कंस्ट्रक्शन में हम लोग लाइन लिखेंगे एक्सटेंड ए बी को एक्सटेंड किया, देन ड्रॉ अ लाइन थ्रू सी, ठीक है। सी से हमने एक लाइन ड्रॉ करी एंड विच इज सी ई पैरेलल टू ए डी, जिससे क्या हो जाएगा कि सी ई ए डी के पैरेलल हो जाएगी एंड इंटरसेक्टिंग, और क्या होगा इंटरसेक्टिंग ए ई, ठीक है, इंटरसेक्टिंग ए ई एट पॉइंट ई, और जो पॉइंट ई है वहां पर इंटरसेक्ट करेगी। क्लियर है। तो सो ए ई सी डी इज अ पैरेललोग्राम। तो अब यहां से क्या समझ में आया कि ए ई सी डी, ये जो ए ई सी डी ये है, ये एक पैरेललोग्राम बन रहा है, ठीक है। तो हम लोग अपने क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। लिखेंगे यहाँ पे प्रूफ, इसमें फर्स्ट पॉइंट डालेंगे। फर्स्ट पॉइंट में हमें क्या देखना है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। फर्स्ट पॉइंट में हमें यहाँ पे क्या देखना है कि हमें पहले तो करना है कि एंगल ए एंगल बी के इक्वल है, ठीक है। तो सबसे पहले जो चीज हमारे पास दिख रही है वो चीजें हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है। अगर ए ई सी डी, सबसे पहले हम लोग इसी को लेंगे, ए ई सी डी एक पैरेललोग्राम दिख रहा है, इसी को हम लोगों को लेके चलना है, ठीक है। तो ए ई सी डी में देखा तो ए डी इक्वल्स टू सी ई है, ठीक है। ये क्यों है इक्वल, क्योंकि अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम ए ई सी डी आर इक्वल, क्योंकि अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, ठीक है। उसके बाद हमें क्या पता है हमको कि ए डी इक्वल्स टू बी सी, ये हमें गिवन है, ठीक है। ए डी इक्वल्स टू बी सी ये हमें दिया हुआ है, इसको भी लिख लेंगे, ठीक है। इससे हमें क्या समझ में आया इससे, देयरफॉर क्या समझ में आया इससे हमको, देयरफॉर अगर यहाँ पे देखें थोड़ा सा, ए डी अगर सी ई के इक्वल है, ठीक है, ए डी सी ई के इक्वल है और ए डी बी सी के इक्वल है, तो इसमें जो कॉमन साइड है वो ए डी है, ठीक है। तो क्या हम लोग कह सकते हैं कि बी सी इक्वल्स टू सी ई होगा, हाँ, बी सी इक्वल्स टू सी ई, ध्यान समझिएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे ए डी सी ई के इक्वल है और ए डी बी सी के इक्वल है, ठीक है। तो दोनों के इक्वल में हमारा ए डी आ रहा है, ठीक है, कॉमन साइड है ए डी, तो इसके जो इक्वल वाले पार्ट हैं, ए डी का इक्वल पार्ट है वो भी इक्वल होता है, ठीक है। बी सी इक्वल्स टू सी ई हो जाएगा। तो बी सी इक्वल्स टू सी ई, अब ये देखिए कहाँ पर है, बी सी ये है, सी ई ये है, ये दोनों साइड्स इक्वल हो गई, ठीक। तो अब हम लोग यहाँ से क्या करेंगे कि ये जो हमारी दोनों साइड इक्वल हुई हैं, इससे हम लोग एंगल्स को फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। अब इक्वल साइड के आपको पता ही है कि जो इक्वल साइड के अपोजिट एंगल्स होते हैं वो भी इक्वल होते हैं, ठीक है। तो सीई का अपोजिट एंगल हो जाएगा एंगल सीबीई, और सीबी का बीसी का अपोजिट एंगल हो जाएगा एंगल ई, ठीक है। तो इसको हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे, एंगल ई इक्वल्स टू एंगल सी बी ई, रीजन में लिख लीजिएगा एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, ठीक है। एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, ठीक है। इतना करने के बाद अब हम लोगों को क्या करना है, देखिएगा जरा ध्यान से, ठीक है। हमारे पास ये जो ए डी सी ई था ये पैरेललोग्राम था, ठीक है। पैरेललोग्राम में जो हमारी एडजेसेंट एंगल होते हैं, ठीक है, एडजेसेंट बोल लीजिए या फिर को इंटीरियर बोल लीजिए, ये जैसे एक ये एंगल बन रहा है और ये एक एंगल बन रहा है, ठीक है, ठीक है। तो वो उनका सम क्या होता है, 180 डिग्री का होता है, ठीक है।
तो यहाँ पर हम लोग आगे लिखेंगे कि एंगल लिखेगा एंगल ए प्लस एंगल ई इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है, ब्रैकेट में लिखेंगे रीजन हमारा, और सबसे बढ़िया रीजन इसका होता है को इंटीरियर का। ठीक है, को इंटीरियर एंगल। ठीक है, यहाँ पे लिख लेंगे को इंटीरियर एंगल से इसको इक्वल कर देंगे। हम लोगों को क्या करना है अब यहाँ पे देखिए एंगल ई इक्वल्स टू एंगल सी बी ई। ठीक है, ये जो एंगल ई है वो एंगल सी बी ई के इक्वल था। यहाँ पर हम लोग क्या कर लेंगे, एंगल ई को हम रिप्लेस कर लेंगे वहां पे। ठीक है, अभी देखते जाइएगा कि यहाँ पर ये कैसे हो रहा है। ठीक है, जब तक ये पूरा क्वेश्चन नहीं हो जाएगा ना तब तक थोड़ा सा आपके ऊपर से बाउंस जाएगा, बट यहाँ पर जैसे क्वेश्चन ये खत्म हो जाएगा तो आपको थोड़ा समझ में आने लगेगा। 1 से 2 बार इसको फिर से देखिएगा, आराम से समझ जाएंगे आप। ठीक है, तो हम लोग क्या करना है ई से, ठीक है, ई को हमें रिप्लेस कर देना है सी बी ई से। तो लिखेंगे ए प्लस एंगल सी बी ई इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्लियर है, रीजन में लिख लेंगे एंगल ई इक्वल्स टू एंगल सी बी ई। क्लियर हो गई इतनी बात। ठीक है, इसको आप दे दीजिएगा इक्वेशन 1। ठीक, अब हमें क्या करना है नाउ, अब हम लोग क्या कर लेंगे, एंगल बी वाले पे आते हैं। एंगल ए का काम खत्म हो गया। ठीक है, एंगल ए वाला काम खत्म हो गया यहाँ पे। ठीक, अब हम लोग को यहाँ पे क्या करना है, एंगल बी वाला पार्ट करना है। ठीक है, तो एंगल बी देखिए इधर, ये एंगल बी है। ठीक है, एंगल बी प्लस एंगल सी बी ई, अगर हम इन दोनों को ऐड करते हैं, जैसे कि ये जो ए बी सी है एंगल, एंगल ए बी सी प्लस एंगल सी बी ई, अगर हम इन दोनों को ऐड करते हैं तो हमारा बन रहा है 180 डिग्री का एंगल। ठीक है, जो कि हम कहते हैं लीनियर पेयर। ठीक, लिख लेंगे यहाँ पर एंगल ए बी सी प्लस एंगल सी बी ई इक्वल्स टू 180 डिग्री। रीजन में लिखेंगे लीनियर पेयर। ठीक है, यहाँ पर लिख देंगे इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ पर जो हमें इक्वेशन 1 और 2 मिली है, ठीक है, इसी का हम यूज करके एंगल ए और एंगल बी को इक्वल प्रूव करेंगे। क्लियर हो गई बात, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। एंगल बी बोलें चाहे एंगल ए बी सी बोलें, बात एक ही है, क्योंकि यहाँ पर जो ABCD ट्रेपेजियम लिया गया था उसके बेसिस पर एंगल बी होगा ये वाला पार्ट। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन में ऐसा मेंशन नहीं था कि उसने AB को आगे एक्सपेंड किया हुआ है। ठीक है, समझ में आया। तो यहाँ पर अगर हम एंगल बी बोलेंगे तो एंगल बी का मतलब यहाँ पर ट्रेपेजियम ABCD की बात करेगा। ठीक है, ये होल एंगल की बात नहीं करेगा। आगे देखते हैं हम लोग। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम लोग क्या लिख लेंगे, 1 और 2। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 को लेना है एंगल ए प्लस एंगल सी बी ई। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए जरा, दोनों के एंगल ए प्लस एंगल सी बी इक्वल्स टू 180 है, और यहाँ पर भी एंगल ए बी सी प्लस एंगल सी बी ई इक्वल्स टू 180 है। क्लियर है, तो दोनों के इक्वल्स टू में 180 है। तो अभी हमने बताया था अगर दोनों में कोई चीज कॉमन होती है तो उसका इक्वल वाला पार्ट भी इक्वल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेंगे एंगल ए बी सी प्लस एंगल सी बी ई। चाहो तो आप इसको ए बी सी को एंगल बी कर दो। ठीक है, एंगल बी ही कर दो, इसको कंफ्यूजन नहीं होगी। क्लियर है, इसको एंगल बी कर दो, क्योंकि अभी हम लोग क्वाड्रिलैटरल की बात कर रहे हैं। ठीक है, ABCD क्वाड्रिलैटरल में हम लोग इसको इक्वल कर रहे हैं। क्लियर है, तो यहाँ पर देखिए एंगल सी बी ई, यहाँ भी एंगल सी बी ई है, और अगर इक्वल के बोथ साइड में सेम टर्म सेम साइन के साथ होता है तो वो वाला टर्म हमारा कट जाता है। तो यहाँ पे हमारा सिंपल सा बचेगा एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी। तो हमारा जो फर्स्ट पार्ट है वो यहाँ से हमारा क्लियर हो जाएगा, प्रूव हो जाएगा। अब बढ़ते हैं हम लोग सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट में क्या बोल रहा है, सेकंड पार्ट में कह रहा है एंगल सी इक्वल्स टू एंगल डी प्रूव करिए। बहुत सही बात है, एंगल सी इक्वल्स टू एंगल डी प्रूव करना है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख लेंगे, देखते हैं यहाँ पे, आइए। ए बी पैरेलल सी डी, हम लोग यहाँ से स्टार्टिंग करेंगे कि जो ए बी है वो सी डी के पैरेलल है। ठीक है, हमें इन दोनों को इक्वल प्रूव करना। ठीक, तो लिखेंगे यहाँ पर ए बी पैरेलल सी डी, ए बी सी डी के पैरेलल है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा एंगल ए। ठीक है, अभी हम लोग ऐसे डायरेक्ट नहीं लिखेंगे, एंगल सी प्लस एंगल डी कर देंगे तो वो 180 डिग्री हो जाएगा, बट सी और डी इक्वल कैसे प्रूव करेंगे। ठीक है, उसको हमें करने के लिए थोड़ा सा तिगड़म लगाना पड़ेगा।
तो यहाँ पर क्या है, एंगल ए इक्वल्स टू एंगल डी, पहले इसको प्रूव करना है, ठीक है, इक्वल हमें करना है। तो ये दोनों हमारे कैसे हैं, को इंटीरियर एंगल है, ठीक है, पैरेलल है। पैरेलल में ये जो एडी है ट्रांसवर्सल लाइन हो गई, और ट्रांसवर्सल लाइन में क्या होता है, इनसाइड बनने वाले सेम साइड पर, ठीक है, ट्रांसवर्सल लाइन के सेम साइड पर बनने वाले एंगल को इंटीरियर होते हैं। तो यहाँ लिख लेंगे हम लोग एंगल ए प्लस एंगल डी, एंगल ए प्लस एंगल डी इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्लियर है? आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। रीजन डाल देंगे इसमें, को इंटीरियर एंगल, इक्वेशन इसको बोल देंगे 3, ठीक है। अब हम लोग लेंगे एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 180 डिग्री। अगेन ये हो जाएगा को इंटीरियर एंगल, और इक्वेशन यहाँ पे लिख देंगे, इक्वेशन नंबर 4। तो बस हमें इस दोनों इक्वेशन का यूज़ करना है, इक्वेशन 3rd एंड 4th का। तो इक्वेशन 3rd एंड 4th से हमको ये दिख रहा है कि दोनों के इक्वल में 180 डिग्री है, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने जैसे इसको सॉल्व किया था वैसे ही हमें इसको भी सॉल्व करना है, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड 4th, तो यहाँ पर हमने बताया था कि अगर दोनों के इक्वल में सेम चीज़ होती है तो उसका इक्वल वाला पार्ट भी सेम होता है। जैसे एंगल ए प्लस एंगल डी, ये इसके इक्वल हो जाएगा एंगल बी प्लस एंगल सी के, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने क्या देखा था यहाँ पे, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा, एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी, हमको प्रूफ करना है एंगल सी इक्वल्स टू एंगल डी, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने एंगल क्वेश्चन नंबर पार्ट 1 में एंगल ए और एंगल बी को इक्वल प्रूफ कर दिया था। तो अब हम लोग एंगल ए या एंगल बी को किसी एक को आपस में रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। तो एंगल ए प्लस एंगल डी इक्वल्स टू एंगल बी को एंगल ए से रिप्लेस कर देंगे, यहाँ लिखेंगे प्लस एंगल सी, और यहाँ पे रीजन दे देना आप, एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी, ठीक है। ये दोनों आपस में इक्वल थे, इसीलिए हमने एंगल बी को एंगल ए से रिप्लेस कर दिया। अब इक्वल के पहले भी एंगल ए है और इक्वल के बाद भी एंगल ए है, दोनों ही सेम साइन में है, तो ये कट हो जाएंगे। कट होने के बाद हमारे पास बचेगा सिर्फ एंगल डी इक्वल्स टू एंगल सी, ठीक है। सेकेंड पार्ट में हमको यही प्रूफ करना था, ये प्रूफ हो गया। थर्ड पार्ट में क्या है, ट्राइंगल एबीसी कॉन्ग्रेंस ट्राइंगल बीएडी। तो ये ट्राइंगल जो ए बी सी है ये ए बी डी के बी ए डी के इक्वल होगा, ये प्रूफ करना है। चलते हैं आगे। तो दोनों ट्राइंगल को जो प्रूफ करना है उसी को हम लोग यहाँ पे मेंशन कर लेंगे। इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल बी ए डी, सॉरी ये हट गया, 2 मिनट, और नीचे से थोड़ा सा लिखना पड़ेगा। थर्ड पार्ट, इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल बी ए डी, ठीक है। अब इसमें क्या क्या चीज़ इक्वल है उसको देखते हैं। वापस आते फिगर पे, ये है हमारे पास ए बी सी और ये है हमारे पास बी ए डी। तो ए बी सी और बी ए डी में एक दो साइड हमारे पास दी हुई है जो इक्वल है, गिवन थी ए डी इक्वल्स टू बी सी, ठीक है। ए डी इक्वल्स टू बी सी ये गिवन था, लिख लेंगे यहाँ पे ए डी इक्वल्स टू बी सी गिवन। फिर उसके बाद यहाँ पर देखिए ए बी साइड दोनों ट्राइंगल की कॉमन साइड है, ठीक है। तो यहाँ पर जो ए बी साइड है वो कॉमन हो जाएगी, ए बी इक्वल्स टू बी ए कॉमन। तीसरी चीज क्या इक्वल है इसमें, एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी। ये तुम लोगों ने सेकंड पार्ट में प्रूफ, फर्स्ट पार्ट में प्रूफ कर लिया था, एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी। लिख लेंगे यहाँ पे एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी, ऑलरेडी प्रूफ्ड, ठीक है। इसको हम लोग पहले ही प्रूफ कर चुके हैं। तो हमारे पास दो साइड और एक एंगल इक्वल प्रूफ हो चुका है। तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे सो ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल बी ए डी बाय एस ए एस, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल क्राइटेरिया, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद अब हमको लिखना है फोर्थ वाला पार्ट। फोर्थ वाले पार्ट में हमको प्रूफ करना है डायगोनल ए सी इक्वल्स टू डायगोनल बी डी। तो डायगोनल ए सी और बी डी ये दोनों सेम, जो भी हमने ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंस प्रूफ किया है उसी के कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट हैं, ठीक है। तो ये कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट हम
ट्रायंगल कहाँ पे प्रूव किया हम लोगों ने, क्वेश्चन नंबर 3 में। तो यहाँ पर हम लोग एक लाइन लिखेंगे, फ्रॉम द रिजल्ट ऑब्टेन्ड फ्रॉम पार्ट 3, ठीक है, फ्रॉम द रिजल्ट ऑब्टेन्ड फ्रॉम पार्ट 3, ठीक है, ऑब्टेन्ड फ्रॉम द रिजल्ट ऑब्टेन्ड 3, ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है, फ्रॉम हटा दीजिए, 3 ही लिखिए, ठीक है, ऑब्टेन्ड, जो हम लोगों को 3 से ऑब्टेन हुआ था रिजल्ट, ठीक है, वो क्या था कि ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल बी ए डी, ठीक है, ये कॉन्ग्रुएंस थे तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट भी इक्वल होते हैं, तो कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट इसके डायगोनल्स हैं, ए सी इक्वल्स टू बी डी, ये भी इक्वल हो जाएंगे, ठीक है, ए सी इक्वल्स टू बी डी, ये भी इक्वल हो जाएंगे, और इक्वल होंगे हमारे बाय सी पी सी टी, ठीक है, सी पी सी टी का फुल फॉर्म कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, क्लियर है। यहाँ पर हम लोग लाइन लिख देंगे एक, वही सेम लाइन, हेंस डायगोनल ए सी इक्वल्स टू डायगोनल बी डी, ठीक है, इक्वल प्रूफ हो गया, लिख देंगे यहाँ पे प्रूफ्ड, ओके, हमारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब अगर आपको ये वीडियो समझ में आई हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें और इसको शेयर भी ज़रूर करें, ठीक है। अब हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 8.2 में, ठीक है। हैव अ गुड डे, थैंक यू सो मच।